सभी को संबोधित करने का अवसर पाकर मैं खुद को सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ। आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें पूर्व छात्रों से एक लंबे समय के बाद मिलने का अवसर प्रदान करता है और उन सभी को एक दूसरे से मिलने का अवसर प्रदान करता है। अतः माँ सरस्वती के प्रांगण में उपस्थित सभी स्वजनों का मैं हार्दिक वंदन अभिनंदन करती हूँ। माँ की कृपा इस विद्यालय परिसर पर सदैव बनी रहे। सभी एलुमनाई लगभग पधारे और माँ कृपा हमसे बनी रहे। हंसवाणी भीषवाणी
एक समय दीदी और भैया के रूप में एक अपनत्व का ये घर बनाया और घर से दूर एक ऐसा घर बनाया जो जवाहर नवोदय विद्यालय लदूना कहलाया। जवाहर नवोदय विद्यालय लदूना एक ऐसा एक परिसर बन रहा है जो न केवल समाज और राष्ट्र के लिए एक प्रेरणा बने, आप ही में से एक राष्ट्र निर्माण और निर्माणक यहीं से बने। सभी को नमस्कार। मैं आए हुए सारे एलुमनाई और सारे विद्यार्थियों का सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने रजिस्ट्रेशन डेस्क पर बैच वाइज रजिस्ट्रेशन किए थे, तो मेरे पास जैसे 2009 से 13, 14 से 18 इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन हुए हैं। मैं यहाँ से नाम पुकारूंगा और हमारे एलुमनाई से निवेदन है कि वो स्टेज पे इधर आए और यहाँ से वेव करते हुए निकले ताकि हमारे स्टूडेंट्स इनका स्वागत कर सकें। तो मैं पहले तो रिक्वेस्ट करूँगा कि 2009 से 2013 तक के जो एलुमनाई हैं वो कृपया स्टेज पे आ जाए। पहले 2009 से 2013, उसके बाद 2014 से 2018, फिर 2019 से ऑनवर्ड्स। इतनी जोर से हंसो कि बाहरों को भी होश आ जाए और तालियां इतनी जोर से बजाओ कि एलुमनाई को जोश आ जाए। मांगीलाल प्रजापत, संदीप पाटीदार, डॉक्टर अजय, महेश कुमार धाकड़, रचना विश्वकर्मा, सुनीता दहाना, हिमांशी जैन, संदीप नलवाया, संदीप नलवाया, जितेंद्र नायक, अंकित गुप्ता, कमलेश कुमार पाटीदार, हरीश सूर्यवंशी, पायल आंजना, इंदर सिंह बाबर, युवराज सिंह जाला, ये हमारे एलुमनी एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, विश्वास बैरागी, अंकित राणा, श्रेयांश, विनोद माली, डॉक्टर एकता पाटीदार, ईश्वर सिंह राठौर, डॉक्टर महेश पाटीदार, डॉक्टर महेश पाटीदार जैन भी कालू खेड़ा से आए हमारे बीच में, और जल्दी से मंच पे आ जाइए। डॉक्टर महेश पाटीदार, हेमंत पाटीदार, हमारे दो एलुमनाई जो स्कूल को बीच में छोड़ के गए थे, हुकुमचंद सोलंकी। अभी रजिस्ट्रेशन और भी पीछे हो रहे हैं, वो रजिस्ट्रेशन मेरे पास जैसे ही आएंगे मैं फिर से एक बार इंट्रोडक्शन होगा।
आ गए सर बहुत क्या सर सर वो आ गए बच्चे सन 2009 से पहले भी हमारे बीच में एक एलुमनी है ईश्वर जी अटेला, श्री ईश्वर जी अटेला, श्री ईश्वर जी श्री महेश जी रामपुरा से हमारे बीच में पधारे हैं। श्री महेश जी का स्वागत कीजिए। जो बाद में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया उनकी भी लिस्ट मेरे पास आ चुकी है। मैं उन सभी एलुमनाई से निवेदन करूँगा कि वो मंच पे उपस्थित रहें। मैं उनको क्रमवार से बुलाना चाहूँगा। श्री दिलीप मालवीय, श्री दिलीप मालवीय, आप तालियां बजाइए, लड़के कम तालियां बजा रहे हैं। श्री विनोद जी धनगर, मिस पायल बोराना, मिस आशा, और मैंने जो नाम पहले पुकारा था श्री ईश्वर अटेला जी, उनका स्वागत करें। वो भी नवोदय के एलुमनाई हैं और मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि वो मंच पर उपस्थित रहें। श्री गजेंद्र ठाकुर सर, श्री गजेंद्र ठाकुर जो सीए सर, वो JNV सीहोर के विद्यार्थी हैं और 1998 बैच के पास आउट है वो। तो हमारे सबसे सीनियर एलुमनाई हमारे बीच में श्री गजेंद्र ठाकुर सर, वो अभी व्यस्तता। श्री सुरेंद्र यादव सर, नहीं और JNV ग्वालियर से 2014 बैच के पास आउट है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। गजेंद्र सर मुझे नजर आ रहे हैं, वो पीछे खड़े हैं। तो गजेंद्र सर आपसे निवेदन है, आप कृपया इधर मंच पे आइए। मिस सुरभि जैन, मिस सुरभि जैन, JNV अशोक नगर, मिस सुरभि जैन जो हमारी संगीत शिक्षिका है, JNV अशोक नगर से 2014 बैच पास आउट है, उनका भी स्वागत कीजिए। इस क्रम में श्री शिव शंकर अखाड़े सर, श्री शिव शंकर अखाड़े सर, JNV शेगांव महाराष्ट्र, श्री शिव शंकर अखाड़े सर JNV शेगांव महाराष्ट्र से 2016 बैच के पास आउट एलुमनाई हैं। श्री मनीष रहंगाड़े सर, श्री मनीष सर PGP साइंस हमारे बीच में JNV बालाघाट मध्य प्रदेश में, ये 2013 बैच पास आउट है। इसके बाद मैं एक विशेष एलुमनाई का स्वागत करना चाहता हूँ जो हमारे जनपद पंचायत में इंजीनियर के पद पर कार्यरत है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे PT सर सुरेंद्र सर के क्लासमेट रहे हैं, वो हाउसमेट रहे हैं। श्री भास्कर साकिया सर JNV ग्वालियर से 2014 पास आउट, सब उनका स्वागत कीजिए। सर JNV सीहोर से 1998 पास आउट, इनके लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। बहुत ही सीनियर एलुमनाई हमारे JNV सीहोर से बैच से पास आउट मैडम लक्षिता व्यास, और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये 2017 में यहाँ पे एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर काम कर चुके हैं इसी विद्यालय में। मैं उनका स्वागत करना चाहता हूँ। ये बहुत ही दूर से हमारे गुजरात से आएगा। से निवेदन करता हूँ कि वो कृपया मंच पे आए। सारे शिक्षक साथी, सारे स्टाफ साथी, श्रीमान प्राचार्य महोदय जी, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि वो स्टेज पे आए मंच पर और उनका इंट्रोडक्शन हमारे एलुमनाई को हम दें। इस मिलन में उनका स्वागत करना चाहता हूँ।
मैं हमारे अलुमनाई मित्रों से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे शिक्षकों का इंट्रोडक्शन आपसे करवाया जा रहा है। सर्वप्रथम हमारे विद्यालय के प्राचार्य महोदय, हमारे प्रेरणा स्रोत, मैं आदरणीय हरिशंकर रेगर सर का स्वागत करना चाहता हूं। आप सभी जोरदार ताली से उनका स्वागत करें। श्रीमान प्राचार्य महोदय, सभी को नमस्कार। आज जो हमारे अलुमनी हैं और हमारा जो नारा भी यही है कि हमारे अलुमनी हैं वो हमारा आवर अलुमनी आवर प्राइड। हमारे आप लोग समझ गए कि नहीं? समझ गए तो ताली बजाओ। जब मैं यहाँ से डायलॉग बोल के चला जाऊंगा तो ताली बजाने से क्या फायदा? ताली तो पहले ही बजनी चाहिए ना, नहीं? आप लोग तो बैठने के चक्कर में वहां की ताली बजाना भी सीखो यार। आवर अलुमनी आवर प्राइड, हमारे अलुमनी हमारे गर्व है। तो आज आप सब लोगों को अच्छा लग रहा है, आप लोग भी एक दिन अलुमनी बनेंगे, पुरातन छात्र परिषद के सदस्य बनेंगे। और तो जिस प्रकार एक पेड़ लगता है ना, पेड़ लगाने का फायदा कब होता है? या तो फल आ जाए और या छाया दे दे। तो सभी को मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि मेरा नाम अभी हमारे लोहार साहब ने लिया भी है। मेरा नाम हरिशंकर रेगर है और मैं निवासी सवाई माधोपुर राजस्थान का हूं। और मैं इस संस्था में, जब मैं यूनिवर्सिटी में था, जब मैंने बीएड किया और तत्काल ही मेरी सर्विस लग गई। 1992 मेरी पोस्टिंग हुई थी और सबसे पहले मेरी जो पोस्टिंग थी वो आपके रायसेन जिले में हुई, जेएनवी बाड़ी बरेली रायसेन। और मुझे खुशी की बात यह है कि सबसे पहले मेरी एमपी में पोस्टिंग हुई और उसके बाद में उस समय जो जेएनवी थे बहुत ही कम थे, केवल 150 जेएनवी पूरे देश में थे। और तब हमको ये लगता था कि कोई नया डिपार्टमेंट है और ज्यादा परिचय भी नहीं था इसका नवोदय का। और तब हमने शुरू की अपनी सर्विस, है ना। तो इस प्रकार से हमारे 92 में सर्विस लगी थी। और अगले साल जो मैंने फार्म बांटे थे तो विदिशा में मेरी ड्यूटी लगी थी, नवोदय नहीं खुला था, विदिशा का जेएनवी नहीं खुला था। और मेरी जो सर्विस वहां से शुरू हुई थी 93 में वो खुला था। ऐसे करके हमने कम से कम अब तक 10-15 जो जेएनवी है उसमें हमने फार्म बांटे और जेएनवी खुलवाए। स्टेट में सर्विस लगी लेकिन हम लोगों ने उसको ज्वाइन नहीं किया क्योंकि बच्चों से ऐसा स्नेह हो गया। जो बच्चे हैं ना, अभी आप लोगों को महसूस नहीं होता, जब आप जाते तब तकलीफ लगती है। तो ये हमारा ऐसा कार्यक्रम रहा। और मैं यहाँ पर इस जेएनवी के पहले कई जगह पर रहा। सबसे पहले मैं संबलपुर, सबसे पहले रायसेन गया, फिर 1 वर्ष बाद में, उसके बाद में फिर मैंने ट्रांसफर लिया तो चित्तौड़गढ़ में सन 2000 से 2009 तक। उसके बाद में जेएनवी करौली राजस्थान में, तो वहां पर मैं जुलाई 9 में गया और उसी साल 2.5 महीने के बाद में मेरा प्रमोशन हो गया। तो फिर मैं जेएनवी बांसवाड़ा में आ गया एज ए वाइस प्रिंसिपल। वहां पर 1.5 वर्ष रहा और उसके बाद में 2010 में मैं नॉर्थ ईस्ट में चला गया जहां एक स्कूल श्री गोपाल लाल शर्मा जी पीजीटी बायोलॉजी, जो कोटा राजस्थान से हमारे बीच में है। श्री राजेश सोनी जी
पीजीटी ज्योग्राफी, जो अजमेर राजस्थान से हमारे बीच में है, श्रीमती नीलम नीलामा मैडम, पीजीटी मैथमेटिक्स, श्री ओम प्रकाश जी, पीजीटी केमिस्ट्री, श्री ओम प्रकाश जी हरियाणा से हमारे बीच में है, श्री जितेंद्र कुमार सोनी, पीजीटी इकोनॉमिक्स, जो राजस्थान छोटी सागरी से हमारे बीच में है, श्री दुष्यंत कुमार शर्मा जी, पीजीटी मैथमेटिक्स, जावरा एमपी से, श्री महेंद्र सिंह भड़ाना जी, पीजीटी सोशल साइंस, राजस्थान से हमारे बीच में, मिस प्रीति वर्मा मैडम, जो पीजीटी फीमेल की पोस्ट पे कार्य कर रहे हैं और वो इंदौर एमपी से हैं, श्रीमती नीलम प्रेमानी मैडम, पीजीटी मैथमेटिक्स, जो कोटा राजस्थान से हमारे बीच में है, इसके बाद श्री अनिरुद्ध सिंह तोमर सर, श्री अनिरुद्ध सिंह तोमर लाइब्रेरियन, पीजीटी हिंदी, जो अलवर राजस्थान से हमारे बीच में है, श्रीमती श्वेता स्टाफ नर्स, जो जयपुर से हमारे बीच में है, इसके पश्चात जो शिक्षक हमारे इस साल कॉन्टेक्ट पोस्ट पर ज्वाइन हुए हैं, मैं उनका स्वागत, श्री जितेंद्र पांडे जी, एफसीए से, ग्वालियर मध्य प्रदेश से, श्री कपिल जी सेन, जो काउंसलर पोस्ट पे कार्यरत हैं, कोटा राजस्थान से, जो पीजीटी इंग्लिश के रूप में कार्यरत है और वो जम्मू एंड कश्मीर से हमारे बीच में है, श्री अवधेश कुमार जी, जो पीजीटी फिजिक्स यूपी से हमारे बीच में, श्री अवधेश कुमार जी, श्री भूपेंद्र सिंह यादव जी, पीजीटी इंग्लिश, जो हरियाणा से हमारे बीच में है, श्रीमती रुबीना सुतार, पीजीटी मराठी, जो महाराष्ट्र से है, मैं इसके पश्चात हमारे विद्यालय के अन्य स्टाफ, जो ऑफिस स्टाफ में, उनकी दिनेश जी शर्मा चाहूँगा, जो एसएसए यूडीसी एमपी से हमारे बीच में, उनका स्वागत करें, श्री राजेश कुमार भट्ट, जो जेएसए एलडीसी मंदसौर से हमारे बीच में, श्री हेमराज भाकर, जेएसए एलडीसी राजस्थान से हमारे बीच में है, हमारे मैट्रन मैडम कविता मैडम का भी स्वागत कीजिए, अब मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा आखिरी में हमारे दादा का, श्री मोतीलाल जी मीणा, जिनका विदाई समारोह अभी हमने कुछ दिनों पहले आयोजन किया था। श्री मोतीलाल जी मीणा लैब अटेंडेंट रहे हमारे स्कूल में, इनका स्वागत कीजिए। पेरेंट भी हैं श्री राधेश्याम जी रायकवाड़, उनका मैं स्वागत करना चाहता हूँ। सरकार जो जेएनवी रामपुरा के एलुमनी रहे हैं, कपिल जैन, अंत में मैं तेज धूप में यहाँ खड़े होकर जिसने हम सबका परिचय कराया, स्वागत कराया, तो अब बारी है उनके स्वागत की। विद्यालय के टीजीटी हिंदी पद पर टीजीटी इंग्लिश पद पर कार्यरत श्री बालकृष्ण लोहार सर आमंत्रित करती हूँ। स्वागत कराया
बहुत बहुत
माय नेम इज़ हेमंत पाटीदार एंड यहाँ से 2012 में मैंने कंप्लीट किया 12। मेरे परसेंटेज भी अच्छे थे, ठीक है, और आईआईटी में भी गया मैं। उसके बाद आई वर्कड एज अ डेटा साइंटिस्ट एज अ डेरिवेटिव्स ट्रेडर इन गुड़गांव इन अ शिकागो फर्म, and there I gained some experience in AI, machine learning and all that. And I also published a paper with some doctors that was published in American Diabetics Association. So that are my credentials कि मैंने ये स्कूल से पढ़ के ही ये सब किया है, तो आप भी वो सब अचीव कर सकते हो जो मैंने अचीव किया है। जस्ट हार्डवर्क। सबसे पहली चीज़, लोग सोचते हैं कि मैं स्मार्ट हूँ, ठीक है, मतलब मैं अपनी नहीं, आप लोगों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि सबसे पहले लोग सोचते हैं कि मैं स्मार्ट हूँ। तो स्मार्ट हो तो बढ़िया बात है, लेकिन अगर हार्डवर्क नहीं है, स्मार्ट वही है जो हार्डवर्क कर रहा है, उसको पता है कि हार्डवर्क करने से ही सक्सेस आएगी। आज भी मैं कम से कम दिन के 9-10 घंटे काम करता हूँ, मंडे टू सैटरडे, और फिर आप देख ही सकते हो बाकी दिन में प्रॉपर इंजॉय भी करता हूँ। तो मेरा है कि वर्क हार्ड, प्ले हार्ड, ठीक है। सेकेंड इज स्ट्रगल अर्ली। आप अपनी लाइफ में जितनी जल्दी स्ट्रगल करोगे, मतलब स्ट्रगल मतलब मेहनत, जैसे कि आपने 11th-12th में वो 10-10 घंटे पढ़ लिए, या 10th से आपने चालू कर दिया पढ़ना, तो जितना जल्दी स्ट्रगल करोगे, स्ट्रगल आपको कभी ना कभी तो करनी है। यहाँ करो, कॉलेज में करो, या कॉलेज के बाद करो, या उसके बाद करो, कभी ना कभी तो आपको करनी पड़ेगी। जिस दिन आपने स्ट्रगल कर ली, उसके बाद से आपकी लाइफ उस एक जंप ले लेगी, बहुत बढ़िया जंप ले लेगी, और जितनी जल्दी वो जंप आपकी लाइफ में है वो बहुत बेटर है। तो मैंने 11th-12th में काफ़ी मेहनत करी, मैंने 13-13, 14-14 घंटे पढ़ाई करी, एंड वो जंप मेरे लाइफ में पहले ही आ गया आईआईटी के रूप में। तो वो आपकी लाइफ में भी आ सकता है अगर आप स्ट्रगल अर्ली करते हो, नहीं तो आपको लाइफ में स्ट्रगल तो नहीं करना है, ये फॉर श्योर है, ठीक है। थर्ड इज सेट शॉर्ट टर्म गोल्स। जो शॉर्ट टर्म गोल्स आपको सेट करना चाहिए रादर देन थिंकिंग टू लॉन्ग। बहुत लोग बोलते हैं कि क्या बनोगे क्या बनोगे, अभी हमें खुद ही नहीं पता क्या बनेंगे, ठीक है। पहले 12th तो निकले, 12th में पास होंगे कि नहीं, कितने परसेंट बनेंगे, कुछ आइडिया नहीं है, तो कहाँ हम बताएंगे कि हम आगे जाके क्या बनेंगे। अभी 10th के बाद क्या लेना है उसका ही श्योर नहीं है, तो बनेंगे क्या वो कैसे बता सकते हैं, ठीक है। तो पहला गोल तो यही रहना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 साल का सोचो कि 2-3 साल में आप कहाँ रहोगे। जैसे 12th के बाद निकलोगे तो 12th के बाद आप कहाँ देखते हो अपने को, यही है बस। आप अपना गोल सेट करो कि क्या आपका गोल है 2-3 साल के लिए, अपने आप आपको लॉन्ग टर्म पिक्चर आ जाएगी। आपको ज़्यादा वो दिमाग उसमें नहीं लगाना चाहिए, मेहनत पे ही करते रहो। मेहनत करोगे तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स आ जाएंगे, जो आपकी कैपेबिलिटीज़ होगी उसके हिसाब से आपको आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। एंड एक और बात बोलना थी, ठीक है, यही है कि मैं प्रिपेयर करूँ कोई भी वर्क है कि इसमें, या मेडिकल भी होता है, तो बहुत सारे लोग आपको यहाँ पे मिलेंगे जो एलुमनाई एसोसिएशन में है। एलुमनाई से आपके एलुमनाई मतलब आप ये मत सोचो कि वो बहुत बड़े कुछ हैं, आपके ही तरह स्टूडेंट्स ही हम भी, अभी भी हम भी सीख ही रहे हैं, कर ही रहे हैं, एंजॉय करते रहते हैं, मिलते रहते हैं। आप लोग कभी भी कॉल करोगे या बात करना चाहोगे, सब अवेलेबल रहेंगे आपके पास, क्योंकि काइंड ऑफ इस स्कूल से ही हम पढ़ के आगे गए हैं। तो एक तरीके से मतलब कर्ज टाइप है कि ये स्कूल ने हमें बहुत कुछ दिया है, और लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स दिए हैं जिनके साथ हम कभी भी कुछ भी शेयर कर सकते हैं, जो आपको हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी है। बस आपकी क्लास के नहीं, आपके सीनियर्स भी, जो आपके सीनियर्स है वो भी आपके दोस्त ही आगे जाके, मतलब अभी मैं भी आपको लग रहा होगा भैया भैया भैया, पर हमको दिए हैं
और 62 साल के 2400 घंटे हमें दिए उन्होंने, जिन्होंने खुद के लिए कभी भी कुछ नहीं सोचा। इन शिक्षकों की जो पेंशन संबंधी समस्या है उसको हमने राष्ट्रीय स्तर पर उठाया है, और मैं आप सभी एलुमनी से इसी बात के ऊपर आग्रह करूंगा कि आप लोग भी अपने जो युवराज झाला हैं, आपके यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, आप सभी मिलकर एक कोई ज्ञापन तैयार करें और अपने स्तर पर जहां पर भी देना चाहें आप दे सकते हैं, या फिर सुनील भैया गुप्ता भैया से जो भी सहयोग चाहिए आपको। कल हमारे JNV रामपुरा की एलुमनी मीट है, कल सवेरे 9 बजे हम सभी को वहां पर उपस्थित होना होगा, और इसीलिए हम रामपुरा के लोग आज वहां पर तैयारी में लगे हुए नहीं आ पाए यहाँ पर आपके लिए। सर उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं हम लोग रामपुरा के, क्योंकि हम लोग वहां पर एक और डेवलप कर रहे हैं रामपुरा में। तो देखो क्या है ना कि आप लोग जब यहाँ आते हो ना तो शायद एक भी अपना काम खुद नहीं करते होंगे, छोटे से जब यहाँ आते होंगे सब मम्मी पापा ही करते थे, पर यहाँ के क्या क्या सीख गए हो। जहां तक जाना चाहिए वहीं पहुंचना, आगे मत पहुंचना ना। जी इनके तो मजे हैं, बोले ये लोग बिल्कुल मस्त है, देखो कल घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जब आप कॉलेज में जाओगे फिर लगेगा कि अरे पास आउट हो जाए, नौकरी लग जाए, फिर देखो पैसा आने दो हाथ में, फिर मजे हैं। तो लाइफ में जब तक जो चीज़ नहीं मिलती है ना तब तक बहुत अच्छी लगती है, और जब हम आप पहुंच जाते हैं तो लगता है कि कितना बड़ा स्ट्रगल उस फेज में, लाइफ के उस पार्ट में है। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ पे जब तक हैं, आप अपनी लाइफ का एक गोल्डन पीरियड जी रहे हैं। आप लाइफ में सब कुछ भूल जाएंगे, पर ये जो आपकी स्कूल लाइफ है ना, इसको आप कभी नहीं भूल पाओगे। आप छोटे से आए हो, कहाँ घर पे मम्मी पापा के बिना इंसान कुछ भी नहीं कर पा रहा था, यहाँ आके आप देखो आप सब कुछ कर रहे हो। ठंड में गर्म पानी के बिना नहाना हो तो बाहर टंकियों में भी नहाना पड़ता है ना। हम यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ से जाने के बाद में तमाम चीज़ें होती है, लेकिन जब हम यहाँ पे रहते हैं तो हमें क्या, मुझे लगा जो मैंने अपनी लाइफ यहाँ पे जी है उसमें सबसे पहली चीज़ है कि आप लोग जो हम आए हैं, छोटे छोटे गांव से आए हैं, फाइनेंशियली वीक फैमिली से भी आए हैं, सबका अपना अपना फैमिली का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ आने के बाद में जो हमको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, इट इज़ नॉट समथिंग दैट एवरी चाइल्ड आउटसाइड ऑफ दिस स्कूल गेट्स, ओके, जो आपके साथ में है। तो वी हैव टू मेक श्योर कि जो अपॉर्चुनिटी हमने इतने छोटे एज में अपने टैलेंट के दम पे क्रैक की है, उसका हमको सबसे ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करना है। मेरा कहने का सार ये है कि आपको क्यूरियस होना है। आपके पास में जितने भी ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं, देर इज स्पोर्ट्स, उसमें बहुत सारे अलग अलग गेम्स हैं, देर इज म्यूजिक, देर इज आर्ट्स, देर इज, और पढ़ाई तो हम लोग कर ही रहे हैं। और आपके पास में जो टीचर्स हैं, दे आर हाईली क्वालिफाइड, उन्होंने एग्जाम्स फाइट किए, उन्होंने कई साल तक पढ़ाई की है आप यहाँ तक पहुँचने के लिए। मिस प्रियंका महिला, मिस्टर जीवन परिहार, मिस्टर मनी, मिस खुशबू, मिस रानू 2019 बैच, मिस माया धनगर 2019 बैच, मिस, आप सभी का आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज श्री विनोद जी डोडिया
क्या करें और एक नवोदय से बाहर जाके क्या करें, है ना। मैं बहुत दो बातें करूंगा, प्रैक्टिकल बात करूंगा, क्योंकि हम लोगों ने महसूस किया है और अनुभव तो शेयर करने के लिए ही होते हैं। तो नवोदय में क्या करें, चूंकि आप यहाँ पढ़ते हैं, छठी में आते हैं तो अपनों को लगता है क्यों आ गए, और 12वीं में जाते तो लगता है क्यों जा रहे हैं, ना। दो प्रश्न हमेशा बनते हैं। तो कहने का मकसद इतना सा है कि आप जब नवोदय में हैं तो यहाँ के रिसोर्सेज का, जैसे संदीप नलवाया ने आपको बताया कि यहाँ के सभी रिसोर्सेज का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जाए, चाहे वो ग्राउंड हो, लाइब्रेरी हो, म्यूजिक हो, हर चीज का यहाँ पर इस्तेमाल करो। क्योंकि एक लाइन हमारे सर कहा करते थे उस समय, तेरी याद आती तेरे चले जाने के बाद। आपको ये जो सुविधाएं यहाँ पर मिल रही है, बाहर 1 लाख रुपए महीना देने के बाद भी किसी स्कूल में मिलना मुश्किल नहीं, इम्पॉसिबल है। तो इन सुविधाओं का क्यों ना यहीं पर आपको फायदा उठा लेना चाहिए। आपको बाद में महसूस होगा, क्योंकि हम लोगों को होता है कि जितना इस्तेमाल करना चाहिए था इन रिसोर्सेज का हमने नहीं किया। तो हमारी तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप यहाँ के रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा और बहुत अच्छे से प्रोडक्टिव तरीके से आप इसका यूज करें। दूसरी बात मैं बोल रहा हूं आप लोगों को कि यहां से जाने के बाद, नवोदय से जाने के बाद क्या होता है, बाहर की दुनिया दिखती है ना। तो कभी कभी ऐसा लगता है पंख निकल जाते हैं उड़ान भरने के लिए कि वाह मजा आ गया, बाहर आ गया, कोई देखने वाला नहीं, घूम रहे फिर रहे। मतलब ये कि आपका वहां पर हो सकता है बाहर जाने के बाद में एक माइंड सेट नहीं बन पाए कि हमको करना क्या है। कुछ दिनों तक तो ये रहता है दिमाग में कि हम नवोदय के हैं, बड़ी आसानी से कुछ भी कर लेंगे, पर सबके साथ ऐसा नहीं होता है ना। तो हमको दो चीजें, एक नवोदय में रह के यहाँ के रिसोर्सेज का यूज करना है, और नवोदय से जाते ही आपका एक प्लान, एक माइंडसेट तैयार होना चाहिए एक अच्छे मकसद के लिए। जरूरी नहीं है आप नौकरी के लिए ही पढ़ाई करें। एंटरप्रेन्योर, अभी इंडिया का बहुत अच्छा समय आने वाला है, आप किसी भी अच्छे उद्योग में उतर सकते हैं। फर्स्ट बैच के ईश्वर आटेला भैया आटेला ऑर्गेनिक करके खाद बनाते हैं, इनकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। तो एंटरप्रेन्योर भी बने, आप अपना एक उद्योग भी बना सकते हैं, बहुत अच्छी चीजें बना सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपको बाहर जाने के बाद भी आपका एक प्लान तैयार रहना चाहिए। उसके हेल्प के लिए हम लोगों ने यहाँ पर जितना भी बताया गया है कि नवोदय संगठन जो बन रहा है वो कहीं ना कहीं आप लोगों की हमेशा सहायता करने के लिए खड़ा रहेगा। और हमारे इस संगठन के अभी जो प्रेसिडेंट है वर्तमान, युवराज सिंह झाला सर, आप जैसे ही आपका 12th आएगा, राइट, आप जैसे 12th एंडिंग में होंगे, कुछ बच्चे हैं जो अभी 12th में और वो मेरे साथ में कनेक्ट कर पाएंगे इस पॉइंट पे, तो उनको ऐसा फील होएगा कि यार 1 महीना 2 महीना और हम स्कूल में हैं, वो उन सारी चीज़ों की इम्पोर्टेंस जो उनसे छोटे बच्चे हैं उनसे बहुत ज़्यादा फील कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप अभी जिस भी क्लास में, उस क्लास में जो भी आपका टाइम पीरियड है, लाइक वो पढ़ने का हो, खेलने का हो, या आपका सेल्फ स्टडी का टाइम हो, रेमिडियल का टाइम हो, उन सारे टाइम को अच्छी तरीके से जियो, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे आपका ये टाइम बीतता जाएगा, आप 12th में आओगे, 12th के बाद पास आउट होकर के जब घर जाओगे ना, तब आपको ऐसी इच्छा होगी हमको वापस से स्कूल आना है, किसी भी बहाने से। हमको हमारे टीचर से मिलना है, हमको हमारे प्रिंसिपल सर से मिलना है, हमको हमारे छोटे भाई बहनों से मिलना है। आप इस स्कूल को सबसे ज़्यादा मिस करोगे। और बता रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हैं और जो अचीवमेंट्स उनके हैं वो उन्होंने बताए हैं। मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ ताकि मैं बस एक मैसेज जो है आपको देने का वो देना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप एक डॉक्टर या इंजीनियर या इन सेक्टर्स में कुछ करें जो आप साइंस के थ्रू कर सकते हैं या मैथ्स के थ्रू कर सकते हैं। जो बच्चे मुझे जानते हैं शायद वो जानते होंगे कि पढ़ने वालों की लिस्ट में मेरा नाम कभी नहीं था, ठीक है। तो एक एवरेज स्टूडेंट या फिर एक बिलो एवरेज स्टूडेंट आप मुझे मान सकते हैं, और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो किसी और रीजन की वजह से, क्योंकि नवोदय ने सिर्फ पढ़ाया नहीं, से ये नवोदय दिला देना। आवाज आ रही है सबको? थैंक यू। मुझे एक बार फिर से ये नवोदय दिला देना, नहीं गर शिष्य कोई तो यहाँ शिक्षक बना देना, नहीं गर शिष्य कोई तो मुझे शिक्षक बना देना।
मुझे जिनसे मिलाया था यहाँ उन 7 सालों में, मुझे जिनसे मिलाया था यहाँ उन 7 सालों में, यहाँ एक बार फिर से उन सभी से तुम मिला देना, मुझे एक बार फिर से ये नवोदय दिला देना। थे आए जब यहाँ सोचा आजादी खो के बैठे हैं, थे आए जब यहाँ सोचा आजादी खो के बैठे हैं, हम अपने आंसू अंदर ही दबा के रो के बैठे हैं, हम अपने आंसू अंदर ही दबा के रो के बैठे हैं, मगर इतना दिया है प्यार इस नवोदय की चौखट ने, मगर इतना दिया है प्यार इस नवोदय की चौखट ने, हम दुनिया को बुला करके नवोदय के हो के बैठे हैं, हम दुनिया को बुला करके नवोदय के हो के बैठे हैं, यहीं खेले यहीं कूदे है हमने अब यहाँ आराम काफी है, यूं तो हजारों चीजें हैं हम जिसके गम में रहते हैं, यूं तो हजारों चीजें हैं हम जिसके गम में रहते हैं, मगर खातिर खुशी के बस नवोदय का नाम काफी है, मगर खातिर खुशी के बस नवोदय का नाम काफी है। धन्यवाद सभी को इतना ज्यादा प्यार देने के लिए। शुरुआत कही कि अलग अलग रास्ते से संघर्ष करते हुए वर्तमान में यहाँ पहुँचा हूँ, तो इससे पहले भी अलग अलग पोस्ट पे रहे हैं, काम किया है। तो अभी आप सभी को कहने का मामला ये है कि जैसे यहाँ पर अंकित भैया ने कहा था, अंकित राणा सर ने, तो उन्होंने शुरुआत करी थी आपके यहाँ से कि हम इस प्रकार से यहाँ पौधा है, उस पौधों की तैयार किया जाता है। तो एक पौधे से पेड़ तैयार होने में जितना समय लगता है, उस समय के बीच में कई सारी कठिनाइयाँ आती है, और उन कठिनाइयों को समझने के लिए हमारे पास में एक चीज़ होती है, जिसे बोलते हैं हम माइंडसेट। माइंडसेट शब्द का उपयोग अभी जैसे हरिओम भैया ने भी किया था, उन्होंने माइंडसेट ये रहा कि जैसे हम यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास में सुविधा है, उनका किस प्रकार उपयोग करें। और मैं जो माइंडसेट बताना चाह रहा हूँ माइंडसेट के, वो ये है कि जब आप संघर्ष करते हैं तो 2 चीज़ें होती है सक्सेस पाने के लिए। तो सक्सेस से हम क्या समझते हैं? जो 12वीं में फेल होने के उसमें थे स्थिति में, और बाद में वो अच्छी जगह अपनी सेवा दे रहे हैं। तो फेलियर से अपनों को डरना नहीं है और बराबर मेहनत करते रहना है। तो अपन अभी जरूर लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लेंगे। और ये तो बात हो गई। उसके बाद यहाँ जो आपको 7 साल मिलते हैं, यहाँ पे इसको मतलब खुलकर जीना है। पढ़ाई की बात तो सब करेंगे, पढ़ाई भी करना है हालांकि, तो पढ़ाई के साथ साथ सबको मतलब यहाँ से जाने के बाद जब आप बाहर जाएंगे तो आप इन लम्हों को फिर याद करेंगे कि यार ऐसा तो कुछ मन में रहना नहीं चाहिए, यार मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। तो पूरा मतलब जितना जी सकते हो उतना जियो। अभी हमारे साथ वाले भैया ने बताया स्पोर्ट की बात करेंगे, तो स्पोर्ट आपको यहाँ ग्राउंड वगैरह सब अवेलेबल है। ये बाद में नहीं मिलेगा आपको, हो सकता है। पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप जब बाहर चाहे जॉब करें या कुछ भी करें लाइफ में, लेकिन स्पोर्ट को अपनी लाइफ में बनाए रखें। क्योंकि अगर आप स्पोर्ट को बनाए रखते हैं तो जो आपका जीवन है वो बहुत अच्छी तरीके से चलता है। बाकी तो अब कौन सा डिग्री में जाऊँ, BCA, MCA या BSc, XYZ जो भी, तो सबसे पहले इन सभी से बेटर आप पहले ये चेक करो कि मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो कोई मतलब नहीं, आप कोई भी डिग्री ले लो, कुछ भी कर लो, कोई मतलब नहीं चीज़ों में। बिकॉज लाइफ को जीना सीखो, लाइफ को कैसे जीना है। तो सबसे पहले आप इंटरेस्ट फाइंड करो कि मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट है। जरूरी नहीं कि वो पढ़ाई ही हो, या मैं IT में चला गया, या मैं कोई टीचरशिप बन गया, या जरूरी नहीं आप स्पोर्ट्स में जाओ। मल्टीपल चीज़ें हैं, तो सबसे पहले आप उन पर फोकस करो। और एक और चीज़, एवरी डे, अभी आप जो भी 11, 12, 6, 7 जिसमें क्लास में हो,
एवरीडे एटलीस्ट 5 मिनट अपने आप को दो और ये ट्राई करो कि मैं किस में बेटर हूँ, अपने अंदर को झांको कि मैं किस में बेटर हूँ, किसमें मैं अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकता हूँ, सबसे मैंडेटरी वो, तभी आप अपने जीवन में एक सक्सेस पा सकते हैं, अदरवाइज कोई नहीं। मैं अपने नवोदय का सबसे लोवेस्ट स्टूडेंट हूँ इस नवोदय का, सबसे कम परसेंटेज, सब कुछ कम। इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक अच्छे सक्सेस नहीं कर सकता, पढ़ाई आपके ताल्लुक हो गया था, वहीं पर मैं पोस्टेड हूँ एज ए मेडिकल ऑफिसर। तो मैं आपसे ज़्यादा समय नहीं लूँगी, बस इतना बताऊँगी कि कैसे मेरा समय यहाँ से वहाँ तक पहुँचा है। मैं 6th क्लास में आई थी, आज भी मेरी हाइट छोटी है, मैं बहुत छोटी आई थी। सब मुझे बोलते थे बच्चा आ गया, तो उठा के रखते थे मेरे को। यहाँ तक कि मेस वाले भी मेरे को डबल खाना देते थे, डबल बार दूध, डबल बार केला, कि ताकि जल्दी बड़ी हो जाए। हमारी मैम थी रेणु मैम, वो मेरे को खाना था कि 4 रोटी नहीं, 4 रोटी खानी ही पड़ेगी, तभी तुम बड़े होंगे। तो कहीं ना कहीं अपने जो पेरेंट्स अपन छोड़ के आ जाते हैं, यहाँ अपन को पेरेंट्स मिल जाते हैं एज ए टीचर के रूप में। इससे बड़ी चीज़ और कुछ नहीं है लाइफ में। और पहली चीज़, मैं 6th क्लास में आई थी, मुझे लगा मैं घर चले जाती हूँ, क्या अच्छा लगेगा यहाँ पर, कैसी बंदीगढ़ में आ गए, ना पेरेंट्स है, ना भाई बहन है, ना कुछ भी मौका नहीं मिल रहा है। पर जब पेरेंट्स का चेहरा अपने सामने आया कि नहीं यार, उन्होंने कुछ सोच के अपन को यहाँ भेजा है, उनके दिमाग में चलता है कि नहीं मेरी बेटी कुछ कर पाएगी। हम 4 बहन हैं, सबसे छोटी मैं हूँ, पापा फार्मर है। कभी सोचा नहीं था कि कहीं आगे पढ़ाएंगे, सोचा था कि ठीक है गाँव में पढ़ लेंगे, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे। नवोदय में सिलेक्शन हुआ, यहाँ पर पढ़ाई की, 10th तक मैं एवरेज स्टूडेंट थी, 11th में बायो लिया। हमारे सर थे DK जैन सर, आज भी मैं उनको गुरु मानती हूँ, कालूखड़ा में पोस्टेड है, और हर 4-5 दिन में उनसे मिल लेती हूँ जाके नवोदय में। उन्होंने मार्गदर्शन दिया कि नहीं आपको करना है, अगर डॉक्टर बनना है तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। यहाँ के टीचर्स ने, हाँ ये भी है, उस समय थोड़ी बहुत मार भी पड़ती थी हमको, अगर गलती की तो मार पड़ेगी, पर जिस टाइप से जो कुम्हार होता है एक घड़े को शेप देता है, वैसे ही टीचर्स ने हमको यहाँ पर शेप दिया। 12th से पास आउट हुए, मैंने दिया नीट। उस समय नीट आपको पता है, डॉक्टर बनने के लिए नीट UG देते थे। मैं बताती हूँ, मैं कोटा गई, फर्स्ट ईयर में मैंने नीट UG दिया। उसके बाद क्या हुआ, मैं एग्जाम देने गई, OMR शीट में मैंने अपना जो रोल नंबर होता है वो गलत भर दिया। उसकी वजह से मुझे टीचर्स ने कहा, जो वहाँ पर थे एग्जामिनर, कि अब आपका OMR शीट चेक नहीं होगी और आपके साथ में अब रिजल्ट नहीं आएगा। मेरी 1 साल की पढ़ाई जो कोटा में मैंने एक कमरे में बंद करके की थी, पूरी खराब हो गई। मैं मतलब घर आके मैंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर दिया कि अब मेरे लाइफ में कुछ नहीं बचा है। पेरेंट्स ने उस समय के हिसाब से 1 लाख रुपए उस ईयर 1 साल में लगाया था, वो बहुत बड़ा अमाउंट होता था। मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया कि अब हताश हो गए, कुछ नहीं बचा मेरे पास। तब पेरेंट्स ने, मैंने जाते तो भी हिम्मत की, उनको बताया कि पापा मेरा गलत हो गया OMR शीट, अब मैं आगे क्या करूँ। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर वापस तैयारी कर। मैं फिर से कोटा गई। करेंगे ताकि आपको जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है बियॉन्ड PCM वो आपको सीखने को मिले। अगला लक्ष्य हमारा ये है कि जो आपका, मैं कल विजिट कर रहा था तो मैंने पाया कि स्पोर्ट्स में कुछ संसाधनों की कमी है। सर PTI पर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। पहली बार मैंने नेट और नेट पिच को देखा, और इसके बाद मैंने कबड्डी जब देख रहा था तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि आप लोगों को एक कबड्डी नेट की भी आवश्यकता है, जो कि बहुत जल्दी आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। और मैं संगठन के साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपने पूरे जोश के साथ यहाँ पे आए और जो सहयोग किया, ये आपसे आगे भी इस सहयोग की अपेक्षा है। और हम इस संगठन को एक वटवृक्ष बनाएं। इस वटवृक्ष की का जो हर टहनी है वो सब हम हैं, और हर टहनी इतनी शक्तिशाली है कि वो अगले कुछ सालों में एक पेड़ खुद बना सकती है। तो सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ, एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू एवरीवन। और इधर साक्षिका और नीलम दोनों को बुलाना चाहूँगा, तो वहाँ पे अपना बैठ स्वीकार कर। दीपक राणा यशपाल, नीलम साक्षिका। विशाल डांगी, छात्र और उनके एक परिषद है। प्यारे बच्चों,
आज का जो दिन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये 4 वर्षों के बाद में शुरू हुई। सबसे पहले हमने जो मीटिंग की थी दिसंबर 2019 में की थी और वो पहली या मीट थी इस जेएनवी की और आज ये दूसरी है। बीच में एक प्राकृतिक आपदा भी थी और हमारा जो सारा प्रोग्राम्स है वो कैंसिल रहे। हम लोगों को बताते हुए बड़ी खुशी है कि ये जो कार्यक्रम है आप लोगों को अभी लग नहीं रहा होगा, लेकिन ये जो बच्चे बैठे हैं ना, आप लोग जो बैठे हैं उनके लिए है। वो इसलिए कि हमारे जो अलुमनाई हैं बहुत ही शक्तिशाली है और संसार के 90 देशों में वो काम करते हैं। हमारे कई विद्यार्थी हैं, जब मैं नौकरी लगा था तब 23 साल का था और जो हमारा सबसे बड़ा बच्चा था वो कम से कम 17 वर्ष का था। तो हमारे बीच में गैप बहुत कम था और आज मैं देखता हूं कि वो जो जिनको हमने पढ़ाया वो किसी देश में जाके स्थापित हो गए अच्छे तरीके से। और मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि अभी आप लोगों ने जितने भी भाषण सुने ये भाषण नहीं थे, ये आपको सीख थी। जब आप छठी में आते हैं छोटे, जब आप लोगों को समझ लीजिए लड़के सामने देख, जब तक सही शांत नहीं हो जाएंगे कल कोई और होगा, लेकिन हमारा जो जेएनवी है वो चलता है। सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे जो जेएनवी में बच्चे पढ़ते हैं वो छठी क्लास में आते हैं, एक टाइप से निराश रहते हैं, माता पिता के पास से आते हैं, संसार की सबसे कठिन परीक्षा देके आते हैं। संसार कक्षा 5 में इस लेवल की परीक्षा सारे संसार में है नहीं, जेएनवीएसटी, और वो परीक्षा देकर आते। उसको नेकर बांधना नहीं आता, उसको कपड़े धोना नहीं आता, उसको बाल बनाना नहीं आता क्योंकि माता पिता के पास है तत्काल। लेकिन वो टीन एज है, 13 वर्ष से लेकर 19 तक हम टैकल कर। उसमें बच्चा जब 12वीं में आता है तब तक उसके बीच में ईगो भी हो जाता है और वो परिपक्व भी हो जाता है। तो किसी को गिनता भी नहीं, ये भी हो सकता है। छठी के बच्चे, 7th के बच्चे से कोई बड़ी क्लास का बच्चा बोला मैं सीनियर हूं, लेकिन जब एलुमनी को आप देखते हैं तब आपको पता चलता कि मेरे से ऊपर भी सीनियर है। ये दुनिया चलती है, एक के ऊपर एक सीनियर है। आप एमएलए को चुनते हैं, उसके ऊपर भी एजेंसी है, उसके ऊपर भी एजेंसी, ऐसे प्रकार के सिस्टम चलते हैं। तो कोई सीनियर नहीं है, सब सिस्टम है और अपने को घमंड भी नहीं दिखाना है। तो जेएनवी में मैं वही बता रहा था कि हम लोगों का अनुभव क्या है वो मैं बता दूं कि काफी बच्चे ऐसे भी थे जो बिल्कुल पढ़ते नहीं थे, उनको आर्ट्स मिलती थी, लेकिन हम लोगों ने भी अनुमान नहीं लगाया क्या बनेगा। लेकिन वो बच्चा आर्ट्स पढ़कर और इस देश में मान लो यहां कामयाब नहीं हुआ, अभी भैया ने बताया ना कि संघर्ष तो करना पड़ेगा, या तो यहां कर लो या बाहर जाके कर लेना, और वहां भी नहीं करेंगे तो संसार करवा देगा। हमारा जो जेएनवी है या कोई भी स्कूल है वो माफ करता है। बच्चा लड़खड़ाएगा जबान में तो हम लोग उसको माफ करते हैं, लेकिन संसार के लोग जाएंगे। और इसी प्रकार नवोदय में आकर के 4 चांद लगाएंगे तो हम भी आपका धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। सम्मान्य प्रिंसिपल सर,
सबसे फर्स्ट धन्यवाद उन्हीं का है। उन्हीं की सोच के बदौलत हम इतना शानदार सजावट, आपका वेलकम टेंट, चारों तरफ दृष्टि घुमाइए आप लोग, कहीं भी किसी प्रकार की कोई कमी नज़र नहीं आएगी। आप जैसे किसी प्रोग्राम में, एक शादी की तरह प्रोग्राम शानदार हो रहा है, ये सब उन्हीं की बदौलत है। उन्हीं की आज्ञा से हम सब लोगों ने मिल कर के ये सजाया है, बच्चों की हेल्प से। इसलिए सभी स्टाफ साथियों का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, खासकर विद्यार्थियों का जो दिन रात हमारे साथ लगे रहते हैं और हमको कोऑपरेट करते हैं। दूसरी तरफ जितने अलुमनी है उनका एक बार और धन्यवाद है कि उन्होंने एक संगठन बना करके इस बार बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पधारे हैं और भविष्य में भी इसी प्रकार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, महासचिव बना करके अपना एक संगठन मजबूत बनाए रखें। एक अपने नवोदय लेवल का ऑल इंडिया में शामिल हो, दूसरा जो यहाँ चल रहा है मंदसौर लेवल का, उसको भी स्ट्रॉन्ग बनाए। और बार बार एक अलुमनी ने बोला था, कुछ विद्यार्थी जीवन में सक्सेस नहीं हुए तो आए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नवोदय में पढ़े ना, इसलिए आना सबको है। जितने भी अलुमनी नवोदय में पढ़कर पास आउट है, चाहे नौकरी हो चाहे कुछ भी मत हो, इंसान तो है। जैसे सुमित्रानंद पंत ने कहा था, सुमन सुंदर विहग सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। क्योंकि मनुष्य सबसे सुंदर है, फूल सुंदर है, पशु पक्षी भी सुंदर है, लेकिन इंसान सबसे सुंदर है। तो नवोदय ने हम सबको एक अच्छा इंसान बनाया है। इसी आशा के साथ सभी अगली बार जब भी बुलाएं और ज़्यादा संख्या में पधार कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। आज भी आपने बढ़ाई, इसलिए उन्हें सभी का एक बार पुनः तहे दिल से नवोदय परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। लगे जिया पे पुनर्जन्म हो जाए, ओ खई के पान बनारस वाला, ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद सकल का ताला, ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद सकल का ताला। फिर तो ऐसा करे धमाल सीधा शिमला रे वाला, ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद सकल का ताला।
राम दुहाई कैसे चक्कर में पड़ गया। जुबां है फीकी शाम से हुई ना तो से बात भी, बिना मैं तेरे बेमजा हुआ हूँ देखो आज भी। करूँ मैं ये गुजारिशें मोहब्बतों का मोल दे, नींदों में मेरी ख्वाब का जरा सा मीठा घोल दे। तू बन जा तू मेरी, तू बन जा तू मेरी, तू बन जा तू मेरी इश्के दी चाशनी, ओ मिठी मिठी चाशनी। मैं न मांगूंगा धूप धीमी धीमी, मैं न मांगू चांदनी, मेरे जीने में तुझसे हो इश्के दी चाशनी, ओ मिठी मिठी चाशनी। ख्यालों में जो तू हो तो बातें हूँ मैं अच्छी अच्छी करता हूँ। देखूं सुबह सुबह जो तुझे तो सारा दिन अच्छा है गुजरता। ये कैसी तेरी आरज़ू, ये कैसी तेरी ख्वाहिशें, तुझी से देखो मैं करूँ तेरी ही फरमाइशें। तू बन जा तू मेरी, तू बन जा तू मेरी इश्के दी चाशनी, ओ मिठी मिठी चाशनी। मैं न मांगूंगा धूप धीमी धीमी, मैं न मांगू चांदनी, मेरे जीने में तुझसे हो इश्के दी चाशनी, ओ मिठी मिठी चाशनी।